हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बायोलॉजी का पार्ट हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। ये नीट 24 के लिए फुल पीवाईक्यू बायोलॉजी की प्रैक्टिस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू जितने आप सोल्व करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है, मैच द फॉलोइंग। एल्केलॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन और ड्रग्स दे रखे। तो इसमें ड्रग्स कौन सा है और एसेंशियल ऑयल कौन सा, एल्केलॉइड कौन सा और ड्रग्स इसमें टॉक्सिन कौन सा है। तो देखो इसमें ना एल्केलॉइड होता है ना, वो तो होता है लेमन ग्रास ऑयल है ना, ये इसमें एल्केलॉइड है। सॉरी, एल्केलॉइड है इसमें मॉर्फिन और कोडीन। इसेंशियल ऑयल है इसमें लेमन ग्रास ऑयल और टॉक्सिन है इसमें एब्रिन और रिसिन और ड्रग है इसमें विनब्लास्टिन और सरक्यूमिन। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर होगा 1। एल्केलॉइड तो है मॉर्फिन, कोड्रिन, एसेंशियल ऑयल है लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन है एबेरिन और रिसिन और ड्रग्स है इसमें विनब्लास्टिन और सरक्यूमिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोरस। होमोस्पोरस इसमें से कौन सा जिसमें इक्वल स्पोर्स पाए जाते हैं ना, तो सिलेजिनेला, साल्विनिया और साइकस ये तीनों हेटेरोस्पोरस है, हमें पता है इस चीज़ का। ये दोनों टेरिडोफाइट है, सिलेजिनेला और साल्विनिया, और साइकस है ये जिम्नोस्पर्म है। लाइकोपोडियम है ना, ये है इसमें होमोस्पोरस। लाइकोपोडियम इसमें होमोस्पोरस है। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, डायग्राम दे रखा है और आपको इसमें से ना पहचानना है कि क्या क्या दे रखा है। तो देखो जो इसमें ए वाला पार्ट दे रखा है ना, ए वाला, ये तो होता है थैलेमस। और बी इसमें दे रखा है, ये होता है सीड। और सी इसमें दे रखा है, ये होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प है ये वाला। और मीजोकार्प है ये वाला पोर्शन है, ये तो थैलेमस है। इसके बाद में ये सीड है, सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये एंडोकार्प है। और एंडोकार्प के बाहर जो कवरिंग है वो मीजोकार्प है। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है थैलेमस, बी सीड, सी एंडोकार्प और मीजोकार्प सीड। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन DNA फिंगरप्रिंट मैच द चिल्ड्रेंस K&L विद देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट। तो देखो इसमें ना फिंगरप्रिंटिंग का DNA का सैंपल दे रखा है। इसमें K और L तो चिल्ड्रेंस हैं और ABCD पेरेंट्स है, तो इसमें इसको मैच करना है। तो देखो ये ए वाला किसके साथ में मैच हो रहा है, तो ए वाला है ये तो K के साथ में मैच हो रहा है, और डी है ये L के साथ में मैच हो रहा है। तो इसके रेस्पेक्टिव पेरेंट्स कौन से होंगे, K का तो होगा A और L का होगा D। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन। केल्विन साइकिल है ना वो किस में होता है, तो ये ओनली C3 प्लांट में होता है, ओनली C4 प्लांट में होता है, ओनली C3 और C4, इसमें ना इधर C3 और C4। तो देखो केल्विन साइकिल होता है ना वो ओनली सी नहीं, बोथ C3 एंड C4 दोनों प्लांट्स में होता है। ये C3 और C4 प्लांट्स दोनों में केल्विन साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ केल्विन साइकिल इन C4 प्लांट। तो देखो इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन अगला पूछ लिया इसमें। तो केल्विन साइकिल का ना C4 प्लांट्स में ना होने का मतलब जगह पूछा, साइट ऑफ केल्विन साइकिल। तो इसमें पैरेनकाइमेटस सेल में होता है, मीजोफिल सेल में होता है, बंडल सीथ सेल में या ग्रेना सेल्स में। तो देखो केल्विन साइकिल C4 प्लांट्स में होता है बंडल सीथ सेल में, ये होगा बंडल सीथ सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, केल्विन साइकिल C4 प्लांट्स में किस में होगा, बंडल सीथ सेल में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 36 ATP कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना उसमें 36 ATP है ना वो गैन होती हैं। तो वो है ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ग्लाइकोलाइसिस से कितनी बनेंगी, सिट्रिक एसिड से कितनी बनेंगी और ETS से कितनी बनेंगी। तो देखो इसमें ना ग्लाइकोलाइसिस से तो बनती हैं 2, सिट्रिक एसिड साइकिल से भी 2 बनती हैं और ETS से बनती है 32। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। ग्लाइकोलाइसिस से 2, सिट्रिक एसिड से 2 और ETS से 2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन होती है ना, सिस्टम होता है तो उससे भी 2 होती है।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो मिनरल न्यूट्रिएंट का ना टॉपिक अब की बार 24 में है ना, एनटी ने रिड्यूस कर दिया है सिलेबस से, फिर भी ये पढ़ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, क्या पता जो अगली बार जोड़ दें। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ना सेट इसमें से कौन सा दे रखा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बोरोन, निकिल, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और फेरस, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, फेरस, सिलिकॉन। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, बोरोन, निकिल, मोलिब्डेनम और मैग्नीज और फेरिक है ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें से कॉलम को मैच करना है और सेलेक्ट को सही टिक करना है आपको। तो साइटोकाइनिन इसमें क्या है, इथाइलिन किसके काम आता है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दे रखे हैं यहाँ पे। और इसमें साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एबीए है, ऑक्सिन है। तो देखो इसमें साइटोकाइनिन का जो होता है ना फंक्शन, वो क्या होता है, इसमें साइटोकाइनिन होता है सेल ग्रोथ के लिए, और इथाइलिन इसमें होता है सेनेसेंस के लिए, एबीए होता है सीड डेवलपमेंट के लिए, और ऑक्सिन इसमें होता है सूट और रूट फॉर्मेशन में। तो साइटोकाइनिन से तो क्या होगी, सेल ग्रोथ होगी, इथाइलिन से सेनेसेंस होगी, यानी ये फ्रूट्स वगैरह के पकने के दौरान जो गैस निकलती है ना वो इथाइलिन ही होती है। और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, सीड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इसमें देखो एबीए पे मुझे डाउट है, ये सीड डोरमेंसी के काम आता है, इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखे ये, और करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें दे रखा उसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स नेचुरल हार्मोन। इसमें से नेचुरल हार्मोन कौन से सेट में दे रखे हैं, ये भी प्लांट ग्रोथ से ही पूछा है क्वेश्चन। तो देखो इसमें नेचुरल हार्मोन्स दे रखे हैं 2,4-D तो हो गया आर्टिफिशियल, इसमें भी 2,4-D ये भी आर्टिफिशियल हो गया, जियाटिन है ये आर्टिफिशियल हो गया, सॉरी जियाटिन आर्टिफिशियल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन काइनेटिन होता है आर्टिफिशियल। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये तीनों है ना ये नेचुरली अकर हार्मोन होते हैं, इंडोलेसिटिक एसिड, जियाटिन और एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना। तो सिस्टर्नी, थाइलोकॉइड, क्रिस्टी और माइक्रोट्यूबुल। तो ये सेल ऑर्गेनेली दे रखे हैं और उनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। तो सिस्टर्नी कहाँ पे होती है तो सिस्टर्नी बच्चों होती है इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होती है ना वो होती है सिस्टर्नी। और थाइलेकोइड क्या होता है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स सेक होता है इसमें। और क्रिस्टी क्या होती है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंबर। और माइक्रोट्यूबुल क्या होती है, प्रोटोनियस स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। सिस्टर्नी तो होती है गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है वो होती है। थाइलेकोइड जो सेक्स होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट के वो होते हैं। और क्रिस्टी इसमें होती है इनर फोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, सेल स्केलेटन बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ए का 4B सेल करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें बच्चों फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है ग्लाइकोप्रोटीन कंटेंट्स। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, तो देखो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट 200 तो इसमें एमिनो एसिड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में, 200 एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसकी साइड चेन में। ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसमें 200 से 200 एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इसकी साइड चेन में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज इज ए टेंडेंसी ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स टू एसोर्ट टुगेदर इन। तो लिंकेज होता है ना वो टेंडेंसी होती है एलील्स की डिफरेंट जीन्स के साथ में जुड़ने की। तो इसको ये किस में होती है, मियोसिस में होती है, माइटोसिस में होती है, XY लिंकेज में, इन्वर्जन में। तो ये मियोसिस में होती है। मियोसिस में लिंकेज वगैरह क्रॉसिंग ओवर नहीं होता क्या, जैसे डिफरेंट पार्ट्स है ना वो उसके साथ क्रोमोसोम के साथ में ऐड हो जाते हैं, तो ये मियोसिस के अंदर होती है लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकर्स इन पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन DNA,
चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन आरएनए, चेंज इन डबल बेस पेयर। तो देखो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन डीएनए होता है। डीएनए का जो बेस पेयर होता है ना, सिंगल बेस पेयर, उसमें चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेज जेनेटिक मटेरियल इज। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस होते हैं ना, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो प्लांट वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए पेरेंट हैविंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज ऑफस्प्रिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है पेरेंट को, तो चाइल्ड में ये बीमारी जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो देखिए डोमिनेंट जब डिजीज होती है ना तो उसके अंदर 100% होती है, 100% होती है। ऑटोसोमल डिजीज है ये, ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये डोमिनेंट डिजीज है, तो ये कन्फर्म जाएगी 100% चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वेराइटी। इसमें से कौन सा है जो न्यू वेराइटी इसके अंदर नहीं बनती है इसमें। तो देखो इसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें भी बनती है जेनेटिक। क्लोनल जो प्रोपागेशन होता है ना, इसमें क्लोन ही बनता है सेम, जो पहले से पेरेंट होता है ना उसका प्रोजेनी उसका क्लोन ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें दे रखा है कॉलम फर्स्ट, इसमें वही दे रखे हैं जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसमें वैरायटीज दे रखी हैं प्लांट्स की और उनसे मैच करना। तो पूसा स्वर्णिम किसकी है, पूसा सदाबहार किसकी है, पूसा शुभ्रा किसकी है और पूसा सेमथ्री किसकी है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें पूसा जो स्वर्णिम होती है ना वो तो होती है चिल्ली की, नहीं सॉरी, पूसा स्वर्णिम होती है ब्रेसिका की, और पूसा सदाबहार होती है वो चिल्ली की होती है, और शुभ्रा होती है वो कॉलीफ्लावर की होती है, और पूसा स्टेम 3 है वो होती है फ्लैट बीन की। पूसा स्वर्णिम ब्रेसिका की, सदाबहार चिल्ली की, पूसा शुभ्रा कॉलीफ्लावर की और पूसा सेम फ्लैट बीन की। करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें ए में 1, बी में 3 दे रखा है, C 3 D 4, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट। तो इसमें से जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट कौन सा नहीं है, ये बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, फ्लेवर सावर और पूसा स्वर्णिम। तो देखो इसमें पूसा स्वर्णिम है ना ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये हाइब्रिड कल्चर है। बीटी कॉटन, फ्लेवर सावर और गोल्डन राइस ये तीनों है ना ये जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग बायो कंट्रोल माइक्रोबियल एजेंट फॉर प्लांट पैथोजन। तो इसमें फ्री लिविंग प्लांट पैथोजन है ना वो इसमें क्या है, तो म्यूकर, ग्लोमस और राइजोबियम। ये तो म्यूकर है, ये भी पैरासाइटिक होता है, ग्लोमस होता है ये भी पैरासाइट, ये उसमें पाई जाती है, फंजाई होती है प्लांट्स की रूट्स वगैरह में, और राइजोबियम है ये भी फ्री लिविंग नहीं है, सिम्बायोटिक। तो फ्री लिविंग क्या है इसमें, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा फंगस है, ये है इसमें फ्री लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट इज। तो बायोलॉजिकल नेम है व्हीट का वो क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम है व्हीट का। वेराइटीज का अलग अलग होता है लेकिन जो व्हीट का ट्रिटिकल एस्टिवम होता है इसकी वेराइटीज आगे डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चूज द इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम। नोस्टोक साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्सेशन नाइट्रोजन, स्पाइरुलिना रेड एल्गी विद मोटाइल गेमेट्स, एनाबिना एर्कीबैक्टीरिया ग्रो इन पोल्यूटेड। तो देखो ये है ना नोस्टोक और एनाबिना होते हैं ना उसका ये दे रखा है स्ट्रक्चर, इसका फिलामेंट किसका है, ये नोस्टोक और एनाबिना का फिलामेंट है, और इसमें ये हेटेरोसिस्ट दे रखी है, हेटेरोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग के लिए काम करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसमें से बायोलॉजिकल जो कंट्रोल एजेंट है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, बैसिलस थ्रूएंजिसिस, इकोलाई। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बीटी कॉटन है ना जो बीटी कॉटन का प्लांट होता है तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैसिलस। दो बीटी जो है ना बैसिलस थ्रूएंजिसिस ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें चूज कॉलम मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो वालनट, कैशू नट, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी।
तो वालनट में क्या होता है, कैस्यूनट में क्या होता है, तो देखो कैस्यूनट का तो होता है थैलेमस, और ऑरेंज के होते हैं जूसी हेयर, स्ट्रॉबेरी का होता है पेडंकल, वालनट का होता है इसमें, करेक्ट ऑप्शन देखो बच्चों इसमें होगा, वालनट का तो होता है कोटिलिडन, और कैट्सूनट का होता है पेडंकल, और ऑरेंज का होता है जूसी हेयर, और स्ट्रॉबेरी का होता है थैलेमस। करेक्ट ऑप्शन होगा वालनट का कोटिलिडन, कैस्यूनट होता है वो पेडंकल होता है, ऑरेंज होता है वो जूसी हेयर होता है, और स्ट्रॉबेरी होती है वो थैलेमस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ए में 1 B 2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बच्चों दे रखा है विच इज एन एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन इसको क्या बोलते हैं, जब हम कोई भी जैसे प्लांट हो या एनिमल, उसकी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो इसको हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। तो सीड बैंक होता है इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन, सीड बैंक पहला ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी ये तो होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है ये, कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट। तो म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसिलिज्म और अमेंसिलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल। पैरासिटम क्या होता है, वन इज अफेक्टेड एंड अदर हैज लॉस। तो म्यूचुअलिज्म में होगा आपको बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। पैरासिटिज्म में क्या होगा, वन बेनिफिशियल टू अदर इज लॉस। कमेंसिलिज्म में क्या होगा, इसमें होगा एक ऑर्गेनिज्म तो कमेंसिलिज्म में बेनिफिट होता है और दूसरा अनअफेक्टेड होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। और डी में क्या होगा, दूसरा एक को लॉस होगा और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें 1 ही हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म में हो जाएगा 4, पैरासिटिज्म में हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म में हो जाएगा 3, पैरासिटिज्म में हो जाएगा 4, कमेंसिलिज्म में हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 1। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है लिपोफिलिक टॉक्सिक बायोमैग्निफिकेशन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। लिपोफिलिक टॉक्सिक बायोमैग्निफिकेशन है ना, वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल लीड्स टू इंक्रीज इन टॉक्सिक कंसंट्रेशन इज ड्यू टू बायो कंसंट्रेशन इंक्रीज, बायोडाइवर्सिटी, डिले एजिंग ऑफ लेक, कोज ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो बायोमैग्निफिकेशन का कोज पूछा है इसमें आपको, तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1 ही हो जाएगा। जब एक इसमें ट्रांसफर ट्रॉपिक लेवल पे जब ट्रांसफर होता है ना एक लेवल से दूसरे लेवल में, जैसे ये सिंगल स्पीसीज है फिर इससे बायोमैग्नीफाइंग करके दूसरी स्पीसीज में, तो इसका है ना टॉक्सिक कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ता चला जाएगा। किसके लिए पूछा है, ये डीडीटी के लिए पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसमें से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का ना ऑप्शन सही पूछा, तो सूडोमोनास और बीजीए, नाइट्रोबैक्टर और इकोलाई। तो नाइट्रोसोमोनास और तो इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें कोक ड्रग्स दे रखे हैं और उनके सोर्स दे रखे हैं। तो इसमें किससे, कोक, निकोटीन, मार्जुआन। तो सबसे पहले निकोटीन है वो निकोटियाना टोबैकम से निकलती है, और इसमें एक होती है वो निकलती है पेपेवर सोमनीफेरम से निकलती है, और कोक होती है वो इरिथ्रोजाइलम कोका से निकलती है, और माराजुआना होती है वो कैनाबिस सटाइवा से निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्मेक है वो पेपेवर सोमनीफेरम से, कोक है वो इरिथ्रोजाइलम कोका से, मारिजुआना कैनाबिस सटाइवा से, निकोटियाना टोबैकम से निकोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा पहले अर्थवर्म भी होता था, जैसे फ्रॉग और उसके कॉकरोच के साथ में अर्थवर्म भी पूछते थे, रैबिट भी बहुत पहले पूछते थे, लेकिन अब पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया सिलेबस को रिड्यूस करके। तो देखो इसमें ना पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग विद फंक्शन। तो देखो स्पर्मेथिका रिसीविंग ओवा ड्यूरिंग कोपुलेशन, टेस्ट इट सेक विद
testis two pair are present on 11th and 12th segment and produce sperm ovarian funnel present beneath ovaries and receive ova। तो देखो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रेजेंट बिनीथ ओवरीज एंड रिसीव ओवा। ओवेरियन फनल का क्या काम होती है, ये ओवा को रिसीव करती है ओवरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एरियोलर टिश्यू मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन, एरियोलर टिश्यू मैक्रोफेजेस क्रॉस द बाउंड्रीज एंड फेगोसाइट माइक्रोबिस, क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम्स, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है ना वो इंटेस्टाइनिंग का लाइनिंग बनाती है और एंजाइम को वो सीक्रेट करती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट पूछा है। एस्ट्रोजन इंक्रीज आफ्टर ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर इन ल्यूटियल फेज, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज बिटवीन 11th और 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एस्ट्रोजन मेंटेन प्रेगनेंसी। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा, जब ओव्यूलेशन होता है ना तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगता है, ओव्यूलेशन के बाद में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एआरटी, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है एआरटी के बारे में। तो स्पर्म आर टेकन फ्रॉम हेल्दी डोनर मेल एंड इंसेमिनेटेड, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। रेसिपिएंट फीमेल्स वजाना, स्पर्म आर टेकन फ्रॉम हेल्दी हस्बैंड एंड इंसेमिनेटेड इनटू हिज वाइफ्स वजाना, जिफ्ट एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, आईयूटी पूछा, एम्ब्रियो आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रियस। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें से है ना हेल्दी हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं और ये वाइफ की वेजाइना में इंसेमिनेटेड किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। स्पर्म्स आर टेकन फ्रॉम हेल्दी हस्बैंड एंड इंसेमिनेटेड इनटू वाइफ्स वेजाइना। करेक्ट ऑप्शन होगा, एट सिनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन इज डिस्टीग्रेटेड बाय द एंजाइम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन है ना वो कौन से एंजाइम के द्वारा डिसइंटीग्रेटेड होता है, तो एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम होता है, उसकी वजह से होता है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रेगुलेटेड बाय। तो रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है ना वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, ये होता है रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर होता है ना वो होता है मेडुला ओब्लांगेटा। क्वेश्चन 2 सही हो जाएगा। कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लांगेटा फॉर PCO2 एंड पीएच। करेक्ट ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, सुपीरियर वेना केवा रिसीव ब्लड फ्रॉम। सुपीरियर जो वेना केवा होती है ना वो ब्लड किससे रिसीव करती है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना हमारा बॉडी का, हेड नेक और चेस्ट, उससे करती है। करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा इसमें। सुपीरियर वेना केवा है वो हेड नेक और चेस्ट से ब्लड रिसीव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मायोसिन contain globular head having active ATPase, ATP hydrolysis occur in cross bridge formation, cross bridge forms between myosin head and active binding sites on active, thin filament is formed of 3 simultaneous rows of globular protein। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थिन फिलामेंट है ना वो 3 सिमुलेटेनियस रोज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी होती है, इसमें थिन फिलामेंट होता है वो। थिन फिलामेंट के अंदर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन की रो होती है, उनसे बनता है ये। तो ये क्वेश्चन पूछा लोकोमोशन और मूवमेंट का जो पार्ट है ना हमारा उससे। विच वन इज इनकरेक्ट, कॉकरोच, सी अर्चिन, स्टारफिश और अर्थवर्म। तो इसमें से इनकरेक्ट कॉकरोच है वो ड्रेन और सीवेज एरिया में है, सी अर्चिन वो डीप सी में, स्टारफिश सी रॉक्स में, और अर्थवर्म होता है वो ड्राई सोइल एंड लीव्स में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अर्थवर्म होता है ना वो ड्राई नहीं मॉइस्ट सोइल और लीव्स के अंदर पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज हेल्प इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव इन द ईयर। तो इसमें साउंड वेव होता है ना ईयर के अंदर, वो ईयर और आई का टॉपिक अब रिड्यूस हो गया है एनटीएस से, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं इसका आंसर हम सोल्व। तो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, इनकस, स्टेपीज और मेलियस ये होते हैं, ये
इसका साउंड बनाते हैं, ईयर साउंड एम्पलीफिकेशन होता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू पीसीटी इन रीनल ट्यूबुल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो पीसीटी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल में 70% तक रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। इसमें ग्लूकोज और एमिनो एसिड है ना वो एक्टिव प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं पीसीटी के अंदर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस दे रखे हैं। असर्शन दे रखा है ओ प्लांट्स ऑफ फेबेसी रोल ऑफ प्लांट्स ऑफ फेबेसी नाइट्रोजन फिक्सेशन। फेबेसी फैमिली हैव नोडुलेटेड रूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूट ऑफ प्लांट्स ऑफ फेबेसी इन हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है फेबेसी फैमिली के अंदर, और ये इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर नोडुलेटेड रूट्स पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा वो करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प डायरेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स पीसीआर यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो देखो पीसीआर है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज होती है, ये करेक्ट है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये क्रिमिनल का डिटेक्शन करने में यूज होती है। असर्शन ये भी ट्रू है, बट ये रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, दोनों अलग अलग इनका मतलब होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अलग प्रोसेस होता है और पीसीआर एक अलग प्रोसेस होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। असर्शन दे रखा है ए फीमेल इज स्टेराइल एज देयर ओवरी आर रूडिमेंट्री। एक फीमेल स्टेराइल है क्योंकि उसकी ओवरी है वो रूडिमेंट है। एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोजोम दैट मीन्स 45 विद एक्सो। तो देखो इसमें ये दे रखा है जो ये जेनेटिक डिजीज दे रखी है, जब ओवरी है वो रूडिमेंट क्यों है? इसमें एक्स क्रोमोजोम है ना वो सिंगल है, 45 है वो, एक एक्स क्रोमोजोम इसमें एब्सेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा। ये असर्शन और रीजन ट्रू है। ये दे रखा है इसमें टर्नर सिंड्रोम दे रखा है, तो इसका स्टेटमेंट भी सही दे रखा है और रीजन भी सही दे रखा है और ये ट्रू एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है माइकोराइजा इज पैरासाइटिक एसोसिएशन इन लाइकेन बोथ पार्टनर्स आर अफेक्टेड। तो देखो इसमें माइकोराइजा है वो पैरासाइटिक नहीं है, वो सिम्बायोटिक है। और लाइकेन में दोनों को अफेक्ट नहीं होते हैं, दोनों बेनिफिट होते हैं। लाइकेन है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ आर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फ्लेवर सावर इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग। फ्लेवर सावर है वो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से प्रोड्यूस किया जाता है। गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन B12 है। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना विटामिन फ्लेवर सावर है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है फ्लेवर सावर, और विटामिन ए होता है इसके अंदर, B12 नहीं होता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्रोमोप्लास्ट इज इसेंशियल सेल ऑर्गेनल बिकॉज इट कंटेन पिगमेंट। राइबोसोम इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन। तो देखो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें भी ऑप्शन ये दोनों स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है। क्रोमोप्लास्ट इज इसेंशियल सेल ऑर्गेन बिकॉज इट कंटेन पिगमेंट। पिगमेंट इसके अंदर नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और राइबोसोम है ना वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिन इज ए नेचुरल हार्मोन, जिब्रेलिन इज ए सिंथेटिक हार्मोन। तो काइनेटिन है वो तो आर्टिफिशियल नेचुरल हार्मोन है, जिब्रेलिन है वो सिंथेटिक। तो इसमें भी दोनों रॉन्ग है। काइनेटिन है ये तो है नेचुरल वो सॉरी आर्टिफिशियल हार्मोन है काइनेटिन, और जिब्रेलिन है ये एक नेचुरल हार्मोन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ आर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी असर्शन दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, प्रोटीन कैन एक्ट एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट।
तो इसमें दे रखा सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं वो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोटीन कैन बी एक्ट्स एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर दोनों ही इसमें सही है, लेकिन ये ट्रू नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें असर, इसका एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर कंबाइंड इन यूकैरियोट्स एमआरएनए इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो देखो इसमें यूकैरियोटिक जो सेल होती है ना उसमें स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन रिमूव किए जाते हैं और एक्साइन है वो जोड़े जाते हैं, ये तो राइट है, लेकिन ये पॉलीसिस्ट्रोनिक नहीं होता एमआरएनए इसमें, ये रॉन्ग है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीरोफाइट्स ग्रो इन एरिड इन्वायरमेंट। जीरोफाइट्स हैं वो ड्राई इन्वायरमेंट में, ये ट्रू है। जीरोफाइट्स वेस्कुलर बंडल आर लेस डेवलप, नहीं ये वेल डेवलप होते हैं इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, ग्रीन हाउस गैसेज आर हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। ये ट्रू है, इसमें फाइटो रेमिडिएशन हेल्प टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इन्वायरमेंट के लिए हाउस फाइटो रेमिडिएशन हेल्प टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये रॉन्ग है इसमें, तो जब ये इसमें ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्स्टिटेंस फ्रॉम कोइटियस फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज पीरियडिक अब्स्टिटेंस मेथड। तो इसमें है ना मैक्सिमम चांस ऑफ ओव्यूलेशन इन इज पीरियड। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम बिकम डिप्लॉयड, ओवम कैन नॉट बी ट्रिप्लॉयड। तो देखो फर्टिलाइजेशन में ना ओवम होता है ना वो डिप्लॉयड होता है और ओवम कैन बी ट्रिप्लॉयड। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जोना पेलिसुडा चेक पोली स्पर्मी। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, ऑल द सेल्स एक्सिबिटिंग एंड कंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन आर कैंसरस, यूवी लेजर रेडिएशन कैन कोज कैंसर। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे है ना कैंसर के कोज भी नहीं होते हैं और ये सारे मल्टीप्लिकेशन कैंसरियस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई रिलीजिंग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है, ग्रीन हाउस गैसेज आर हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। फाइटो रिमीडिएशन हेल्प टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, जो फाइटो रिमीडिएशन होता है ना वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो देखो इसमें ना इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन हाउस गैसेज हार्मफुल नहीं होती, ये सिर्फ उसके लिए सिर्फ ओजोन डिप्लेशन के लिए हार्मफुल होती हैं और फाइटो रिमीडिएशन है ना वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ग्रीन गैसेज हाउस तो हार्मफुल हैं और फाइटो रिमीडिएशन है वो हेल्प करता है, नहीं करता है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, abstinence from coitus from 10th to 7th day of menstruation cycle is periodic abstinence method, maximum chances of ovulation is in the period। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 72 वाले का हो जाएगा 1। इसमें ना चांसेज होते हैं ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो होते हैं 10 से लेके 17 डे में और ओव्यूलेशन भी इसी टाइम में होता है, तो ओव्यूलेशन होता है इसलिए इसी एब्स्टिनेंस मेथड है वो इसमें ज़्यादा यूज में ली जाती है 10 से लेके 17 डे तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम बिकम डिप्लॉयड, ओवम कैन नॉट बी ट्रिप्लॉयड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम डिप्लॉयड हो जाता है, ये ट्रिप्लॉयड नहीं हो सकता। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जोनिया पेलिसुडा चेक्स पोलीस्पर्मी। तो देखो ये असर्शन और रीजन के है ना दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट दे रखे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम डिप्लॉयड हो सकता है, ट्रिप्लॉयड नहीं हो सकता। और जोना पेलिसुडा है वो पोलीस्पर्मी को चेक करने के लिए होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ओवम की। तो करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 इसमें हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द सेल्स हैबिटिंग अंडर कंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन आर कैंसरियस। इसमें से
जो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो सभी कैंसरियस का कोज होती हैं, और यूवी लेजर रेडिएशन है वो कैंसर का कोज होता है। तो देखो इसमें है ना, दोनों रीजन रॉन्ग है। सारी अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है वो कैंसरियस नहीं हो सकती, और जो यूवी लेजर और रेडिएशन है वो हर बार कैंसर का कोज नहीं होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियाई रिलीजिंग डोपामिन कोजेज स्टिफनेस एज इन पार्किंसन डिजीज। न्यूक्लियाई के डिग्रेडेशन से डोपामिन है वो रिलीज होता है, और ये पार्किंसन डिजीज का कोज है। और डोपामिन एक्ट्स एज एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखो डोपामिन होता है ना, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये न्यूक्लियाई के डैमेज होने से निकलता है। तो ये पार्किंसन डिजीज, तो ये तो इसमें असर्शन है ना, ये तो है ट्रू। और ये इनहिबिटर होता है, एक्साइटेट नहीं होता है, एक्साइटेट नहीं करता ये इनहिबिटर होता है, डोपामिन होता है ये जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है ना उसको स्लो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट हो जाएगा बोथ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बच्चों दे रखा है, थायराइड ग्लैंड, इस असर्शन दे रखा है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स प्रोटीन हार्मोन एंड आइडोथायरोनिन, पिट्यूटरी सीक्रेट्स ओनली प्रोटीन पेप्टाइड एंड ग्लाइकोप्रोटीनियस हार्मोन। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर, इसमें करेक्ट दे रखा है, इसमें दो डिफरेंट है ना ग्लैंड्स दे रखे हैं और दोनों के हार्मोन दे रखे हैं। तो थायराइड से तो निकलते हैं आइडोथायरोन हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोटीन पेप्टाइड और ग्लूकोप्रोटीन तीनों निकलते हैं। तो इसमें दोनों के अलग अलग फंक्शन और ट्रू दे रखे हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज गिवन साइक्लोस्पोरिन ए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान साइक्लोस्पोरिन ए है ना वो दिया जाता है पेशेंट को। इट स्टिमुलेट टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है। तो इसमें ये तो सही है, साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, लेकिन ये क्यों दिया जाता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको पतला करने के लिए दिया जाता है ये। तो रीजन इसका फॉल्स है, और असर्शन है ना वो ट्रू है असर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ये इसका फंक्शन इसमें सही नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस इमल्सिफाई फैट्स एंड कंटेन्स लाइपेज एंजाइम। बाइल जूस होता है ना वो फैट को डाइजेस्ट करता है, इसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है। तो सॉरी पैनक्रियाटिक जूस होता है ना उसके अंदर होता है लाइपेज एंजाइम, और ये बाइल जूस होता है ना ये इसका फैट का डाइजेशन नहीं करता, ये इमल्सिफाइंग करता है उसको। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ असर्शन और रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा, हिप्पोकैम्पस इज ए कार्टिलेजिनस फिश। हिप्पोकैम्पस होती है वो एक कार्टिलेजिनस फिश होती है। फीमेल हिप्पोकैम्पस टेक केयर ऑफ एग्स। तो देखो इसमें भी है ना कार्टिलेजिनस नहीं होती, ये बोनी फिश होती है हिप्पोकैम्पस, और इसमें जो मेल होता है ना उसके अंदर ब्रूड पाउच पाया जाता है, ब्रूड पाउच। तो इसमें फीमेल नहीं करता, मेल करता है टेक केयर ऑफ एग्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सफरिंग विद डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम गोट इंजर्ड एंड ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ही विल डाई। विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो देखो इसमें है ना विटामिन के रेस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लोटिंग के लिए, ये ट्रू है। और पर्सन के अंदर है ना कैल्शियम आयन है ना वो बहुत कम है। तो देखो इसके अंदर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू दे रखे हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। जो थ्रोम्बिन होता है ना, थ्रोम्बिन होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ये प्रोथ्रोम्बिन में कब बदलता है, जब कैल्शियम आयन इसको मिलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है ये प्रोथ्रोम्बिन।
तो थ्रोम्बिन है वो कैल्शियम आयन जब कम होंगे तो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ये ब्लड लॉस की वजह से ये आदमी डाई हो जाएगा। और विटामिन के भी इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें है ना ये नहीं दे रखा कि ये इसका रीजन ट्रू नहीं दे रखा, इसमें दोनों ट्रू हैं बट एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं दे रखा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, जिससे जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी तक ये एमसीक्यू प्रैक्टिस का वीडियो जा सके। एम्स के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में एम्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम्स में। नीट की जो एग्ज़ाम है उसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। अगर नए बच्चे हैं तो उसको क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी करें। थैंक यू।